हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अपने घर में सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आज से। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत होती है सनराइज से। तो देखिए कितना अच्छा धूप खिली हुई है। तो आज मौसम बहुत साफ़ है। पिछले कल बहुत ख़राब मौसम था, तो मैंने ख़राब मौसम में कपड़े धोए हुए थे पिछले कल को, वो सूखने अभी सुबह डाल रही हूँ। तो सुबह सुबह मैं जब छत पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत अच्छी धूप लगी है। तो 10 मिनट के बाद मैं विटामिन डी लेने के बाद आती हूँ छत से नीचे, क्योंकि जो मैंने किचन के कपड़े सूखने को डाले थे वो अभी अच्छी तरह से सूख जाने थे। और भाई छत में इतनी अच्छी धूप लगी थी, तो इतने दिन धूप लगने के बाद मन ही नहीं कर रहा था कि नीचे आ जाएं। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन को। किचन में देखती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं जो सारा सामान है उसको एक जगह इकट्ठे करती हूँ। उसके बाद लेती हूँ मैं एक टब और सर्फ एक्सेल और एक पोछा, जिसमें मैं तीनों को मिक्स कर लेती हूँ और लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी पर। तो सबसे पहले मेरा काम होता है टाइलों को वॉश करना। टाइलों में इतनी धूल जमा हुई थी, जैसे बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा फंगस लग जाता है आजकल, तो गंदी हो रखी थी टाइलें। तो मेरा सबसे काम, मैंने गर्म पानी में सर्फ एक्सेल डाला था, तो यहाँ देखिए कितना गंदा हो रखा था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रही थी, क्योंकि किचन बहुत ऊंची है और इसमें मेरे को पहुंचा नहीं जा रहा था। और दिन मेरे हस्बैंड होते हैं जब मैं काम करती हूँ, मतलब हम जब किचन की सफाई करते, तो आज मैं अकेली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी काम करने के लिए। तो मैंने नीचे चेयर ली, उसके बाद मैं ऊपर चढ़ती हूँ। एक बार तो मैं गिरने से बच गई थोड़ी थोड़ी। तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी काम करने के लिए। इतनी मुश्किलों को पार करने के बाद भी मैंने एक बार गीला पोछा मारा सर्फ एक्सेल वाला और दूसरी बार सूखा पोछा मारा। तो मुझे डबल बार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, कड़ी मेहनत जिसको बोलते हैं। खून पसीना कड़ी मेहनत करने के बाद बारी आती है दूसरी दीवार की, और दूसरी दीवार में आप पूछो मत, इतना वह तो इस वाली दीवार से भी ज़्यादा गंदी हो रखी थी। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कैसे, जैसे कि मैं पहले काम कर रही थी, उसके बाद देखते आपकी जैसे ही मैं टाइलों में पोछा लगाती हूँ कितना सारे फंगस निकलता है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे फंगस निकलता है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि इसका भी मैं चेयर के ऊपर कर रही थी, तो ऊपर जाके देखती हूँ कि मेरा हाथ ही ऊपर नहीं पहुँच रहा है। तो भाई इतनी मुश्किलों के बाद अब इस मुश्किल का हल कैसे निकाले, तो मैं सोचती हूँ, दिमाग लगाती हूँ थोड़ी देर। बहुत सोचने के बाद मुझे याद आता कि हमारे पास एक बेंच पड़ा हुआ है जिससे मैं ऊपर तक चढ़ सकती हूँ। तो पहले तो बेंच लाना ही बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, तो जैसे कैसे करके मैंने ये अकेले ले आई। पहले मुझे लग रहा था कि मैंने ये डिसीजन अकेले का क्यों लिया, बट जो हम महिलाएं हैं, जो काम करने का होता है उसको करके ही लेते हैं, वो चाहे कितना भी मुश्किल हो। तो इतनी बार नीचे ऊपर करने के बाद जब मैं इस दीवार को कंप्लीट कर रही, तीसरी दीवार को पार करने के लिए मुझे याद आता कि पहले मुझे शेल्फ साफ़ करनी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले शेल्फ साफ़ करने का डिसीजन लिया। तो मैं शेल्फ साफ़ करने लग जाती हूँ। 2 बार शेल्फ साफ़ करने के बाद इस तरह मैं शेल्फ की सफाई कर लेती हूँ। तो उसके बाद आती है बारी बर्तन को ऊपर निकालने की। तो बर्तन को ऊपर निकालने के बाद और सारा काम समाप्त करने के बाद मैं जाती हूँ छत में देखती हूँ कि सारे कपड़े सूख गए और उनको मैं नीचे लाती हूँ। और उसके बाद करती हूँ मैं इन कवर को इसमें डालने का काम। डालने के बाद देखती हूँ कि मैं सेट कर देती हूँ अपनी किचन को, और किचन को सेट करने के बाद जाती हूँ मैं अपने खेत, क्योंकि मुझे शाम के लिए बैंगन की सब्ज़ी लानी थी। तो मैं बैंगन की हार्वेस्टिंग करती हूँ, बैंगन और मिर्च की, क्योंकि 3-4 ही बैंगन लगे थे, वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको लाती हूँ। और उसके बाद इसकी चॉपिंग करती हूँ। चॉप करने के बाद देखती हूँ कि मुझे डब्बे सेट करने को, तो डब्बे सेट करने के बाद मैं लगाती हूँ तड़का लगाने के बाद सभी कुछ मिलाने के बाद इसमें सभी मसाले ऐड करने के बाद सब्ज़ी डालती हूँ इसमें। सब्ज़ी को बनाने के बाद मुझे धोने थे थोड़ी जैसे बर्तन, तो मैं सभी बर्तन को धोती हूँ। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग आज समाप्त होता है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसके साथ बाय बाय।